Assalamualaikum. So in today's class, we are going to discuss exam style questions from chapter number 7. We're doing chapter 7 और अब इसके हम लोग एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस करेंगे. हमने 7.20 तक सारी एक्सरसाइजेस कवर कर चुके हैं. So let's see question number 1. A solution to a problem is decomposed into its component parts. Name and describe the component parts. अब इसके नेम एंड डिस्क्राइब कंपोनेंट पार्ट में पहले तो मैं बता देती हूँ ना, हम लोगों ने ये कंपोनेंट पार्ट्स पढ़े हुए हैं. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट और स्टोरेज. ये चार होते हैं, इनपुट, आउटपुट, पहले प्रोसेसेस आता है. इनपुट होगा, कुछ वैल्यूज हम इनपुट करते हैं, ठीक है. फिर कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि चलते हैं और फिर उनका कुछ रिजल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट्स. एंड देन वी हैव सम स्टोरेज, ठीक है, जो जिसके अंदर सब कुछ स्टोर हो रहा होता है. इफ यू टॉक अबाउट इनपुट, तो इनपुट में हम लोग वो डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं कंप्यूटर को कि वो अपनी प्रोसेसिंग के लिए उसको यूज कर सके. द डेटा that we provide to the system for processing. Okay, यानी कि हम लोग एक रॉ डेटा उसको देते हैं ताकि तब तक जब तक जो हमारा कंप्यूटर है वो एक्टिव है, ठीक है. we provide to the system for processing while it is active, ठीक है. प्रोसेसेस के अंदर क्या होता है? अब एक कंप्लीट कंप्यूटर सॉल्यूशन जो मेन कोर चीज है, हम लोग उसके अंदर जब बात करें तो प्रोसेसेस के अंदर हम लोग वो हमारे पर्टिकुलर एक्शंस, वो हमारी कैलकुलेशंस, वो हमारे ऑपरेशंस होंगे जो कि हम लोग डेटा के ऊपर करेंगे, ठीक है. तो डेटा के ऊपर हम लोगों ने जो भी चेंजिंग करनी है, जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, वो हम किसी जगह पे स्टोर करवा के उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन, एक आउटपुट के थ्रू उसको रिजल्ट करेंगे. तो प्रोसेस एक वर्किंग स्टेट को कहा जाएगा. तो हम क्या कहेंगे? द प्रोसेसेस आर द एक्शंस और द कैलकुल और द ऑपरेशंस that are being performed on the input data to transform it into a useful information. Okay, info लिख रही हूँ, information आप लिख लेना. आउटपुट्स क्या होते हैं? अब आउटपुट्स होते हैं वो ऐसी सच इंफॉर्मेशन जो कि सिस्टम प्रोड्यूस करता है और यूजर को प्रेजेंट करता है, या उसको डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर, या उसको प्रिंट करता है, या जो भी जिस तरह से उसने आउटपुट रिजल्ट शो कराना होता है, ठीक है. सो इट आउटपुट इज द इंफॉर्मेशन that is produced by the system and shown to the user either by displaying it. Okay, बस इतना काफी है. एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें, दिस इज डेटा दैट नीड्स टू बी saved into a file, or a database, ठीक है, on an appropriate storage medium for future use. Okay? इस तरह से हमारी स्टोरेज, देखो इन जगह पे हमने सेव भी तो करना है ना, इसलिए उसको स्टोरेज के ऊपर हम बात करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a computer system is to be developed to provide a modulo 11 check digit for its numbers 4 to 20 digits in length. Provide a structure diagram for this computer system. Okay, सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें, मैं यहाँ पे इस लिखती हूँ. तो हमारे पास सबसे पहले एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें हम लोग सबसे पहले एक करेंगे नंबर एंटर, ठीक है. एंटर नंबर. उस नंबर को एंटर करने के बाद हम लोगों ने अब करना है उस इनपुट को वैलिडेट, ठीक है, कि जो हमने इनपुट एंटर किया है क्या वो ठीक थी कि नहीं थी, ठीक है. यानी वैलिडेट का क्या मतलब है कि हम चेक करेंगे, चेक इफ ऑल कैरेक्टर्स आर डिजिट्स, ठीक है. और हम लोग एक और चीज भी चेक करेंगे कि चेक नंबर ऑफ डिजिट्स इज बिटवीन 4 and 20. चेक इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इज बिटवीन 4 and 20, ठीक है. ये तो हमने मेन दो चीजें चेक करनी है. तो ये वर्क करा. तो ओके,
ये ये चीज चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम क्या देख सकते हैं इसमें, और फिर हम लोग जो है मॉड्यूलो 11, जब हमारा ये हो जाएगा तो हम लोग मॉड्यूलो 11 कैलकुलेशन करेंगे, एंड देन वील आउटपुट नंबर विद चेक डिजिट, ताकि हमें करेक्ट जो है रिजल्ट मिल जाए। तो उसको मैं ना यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठीक है। हम लोग कल क्या रहे हैं, पहले तो वो भी मेंशन करना जरूरी है ना, कैलकुलेट मॉड्यूलो 11 चेक डिजिट, चेक डिजिट कैलकुलेट, ठीक है। नजर समझ आ रही है, ये मैंने ये है। बल्कि मुझे लगता है कि ना ये स्पेस थोड़ी कम पड़ गई है, इसको मैं कहीं और लिखती हूँ थोड़ा। ओके, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर क्या रहे हैं, मेन जो काम क्या हो रहा है, कैलकुलेटिंग मॉड्यूलो 11 चेक डिजिट। तो ये तो मेन हेडिंग होनी चाहिए थी ना, जो मुझे पहले लिखनी चाहिए थी। तो ये एक तो एंटर नंबर इसके अंदर आ गया। एक और काम ये करेगा कि जो अभी मैंने अभी बताया कि अब परफॉर्म करेगा मॉड्यूलो 11 की कैलकुलेशन को, परफॉर्म मॉड्यूलो 11 कैलकुलेशन, एक ये काम होगा इसका। उसके बाद इसका जो तीसरा जो हम लोगों ने करना है वो डेफिनेटली वो यही है कि आउटपुट नंबर विद चेक डिजिट, ताकि वो कंफर्मेशन चेक कर सके। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर डायग्राम फाइंड आउट कर लिया। इसमें मैं दोबारा बताती हूँ, कल हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं मॉड्यूलो 11 चेक डिजिट। नंबर एंटर करेंगे, वैलिडेट करना चाहिए कि क्या डिजिट्स हैं सारे, और चेक करना है कि क्या वो 4 और 20 के दरमियान है कि नहीं। और एक एक उसका स्टेप ये होगा कि वो मॉड्यूलो 11 कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा होगा और आउटपुट कर रहा होगा नंबर को विद द चेक डिजिट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, यू कैन नोट इट आउट, ठीक है। मूविंग है, अब मैं ऊपर जा रही हूँ दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 पे। A phone app is being developed to split the cost of a restaurant bill between a given number of people. It is being designed to work for up to 12 diners and for bills from $10 to $500. What validation checks should be used for the number of uh, diners and the size of the bill? Okay, तो हम कौन से वैलिडेशन चेक लगा सकते हैं, इसको सोचना पड़ेगा। इसको मैं टाइप कर देती हूँ, टाइप करना ज़्यादा आसान है। तो हमारे पास सबसे पहले तो नंबर ऑफ डाइनर्स पे लगाना है। नंबर ऑफ डाइनर्स लिख देती हूँ ना मैं पहले, नंबर ऑफ डाइनर्स। इसमें हम कौन कौन से वैलिडेशन चेक लगा सकते हैं, हम एक रेंज चेक लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि 2 to 12, 12 हो ना, 2 to 12 है ना, तो 2 to 12 हो। और डाइनर्स प्रेजेंट होने चाहिए, प्रेजेंस चेक होना चाहिए। मैंने 2 to 12 इसलिए, बल्कि हम अप टू 12 है ना, मतलब अप टू 12 लिख देते हैं बस, अप टू। और प्रेजेंस चेक करने के वो चेक करे कि है कि नहीं है। और कौन सा हम चेक लगा सकते हैं, हम्म, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई, चलो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। और हम लोग टाइप चेक कर सकते हैं, टाइप चेक के वो इंटीजर है कि नहीं, इट इज इंटीजर, सही है। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ डाइनर्स के लिए। अब हम लोग लिखते हैं फॉर द साइज ऑफ द बिल। साइज ऑफ द बिल में भी हमें मेन तो यही है, एक रेंज रहेगा, रेंज चेक होगा क्योंकि हमने वहाँ पे मेंशन किया हुआ $10 to $500 इंक्लूसिव है। तो एक रेंज चेक होगा, प्रेजेंस चेक भी होगा, क्योंकि अगर डायनर एग्जिस्ट करते हैं तो साइज ऑफ द बिल भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और टाइप चेक होना चाहिए। टाइप चेक क्या करेगा वो, कि इट शुड बी अ नंबर, इट शुड बी अ नंबर, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, क्वेश्चन 3 का ए पार्ट। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन 3 ए पार्ट। नेक्स्ट इज प्रोवाइड टू सेट्स ऑफ नॉर्मल डेटा एंड देयर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। अच्छा, नॉर्मल डेटा एक हम लोग कर सकते हैं, जैसे 5 डाइनर्स आए हैं और उनका बिल आया है, कितना आया है, $19, ठीक है। ये क्या है, एक डेटा है, नॉर्मल डेटा, नॉर्मल डेटा
और इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा कि पर पर्सन $18 उनको मिल जाएंगे। और एक और नॉर्मल डेटा लेते हैं। लेट्स से अब हमारे डाइनर्स हैं टोटल 10 डाइनर्स हैं, और बिल हुआ है इनका वन, कितना करें हम बिल, $200। ठीक है, $200 करें, तो इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या बनेगा कि पर पर्सन कितना देना पड़ेगा हमें, $20। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास होगा, हाँ सही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी पार्ट जो है वो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोवाइड सम abnormal और erroneous डेटा। अब प्रॉब्लमेटिक abnormal डेटा हम लोग कर सकते हैं कि abnormal डेटा हमारे पास ये होगा, हम कहते हैं 15 पर्सन हैं, 15 डाइनर्स हैं, जो कि abnormal है क्योंकि उसने कहा 10 होने चाहिए, और एंड द बिल ऑफ $600। ठीक है, ये हो गया हमारा abnormal डेटा। और दोनों वैल्यूज जो हैं, both of the values will be rejected, by the validation check। कौन सा वैलिडेशन चेक, पर्टिकुलरली रेंज चेक। ठीक है, अच्छा, डी पार्ट आइडेंटिफाइड द बाउंड्री डेटा रिक्वायर्ड एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके, तो लोअर बाउंड्री की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब है कि वन डाइनर एटलीस्ट होना चाहिए, और एंड बिल कैन बी वन डाइनर, एंड लोअर बाउंड्री पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वो इस तरह से होगा, वन डाइनर होगा तो $9.99 तक हो जा सकता है, या हम लोग इसको कह सकते हैं, हाँ ठीक है, between a given, it is being designed to work off for up to 12 diner and for bills from $10 to $5। देखो, वन वन डाइनर एंड $9.99 जो है ये बिल्कुल एक्सट्रीम पे है। तो अब अगर हम लोग टू डाइनर्स की बात करते हैं, ठीक है, टू डाइनर्स की बात करते हैं, टू डाइनर्स एंड $10, तो ये सही है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अपर बाउंड्री की बात करूंगी, तो अब लोअर बाउंड्री में जो है वन डाइनर एंड नाइन, जो वन डाइनर, दिस विल बी रिजेक्टेड, द फर्स्ट वन मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, रिजेक्टेड हो जाएगा, और जो ये वाला होगा ये एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब ये लोअर बाउंड्री से एक स्टेप पीछे की मैं बात कर रही थी। अब अपर बाउंड्री में क्या है, उसने हमें कहा है 12 डाइनर्स। ठीक है, तो अगर 12 डाइनर्स एंड $500 है तो इट्स एक्सेप्टेड, पर अगर इट्स 13 डाइनर्स एंड 501 या 500 पॉइंट समथिंग भी बन जाता है, $0.1 भी बनता है, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। ओके, तो यानी कि हमने एंड बाउंड्रीज भी यहाँ पे बता दी हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये दिस इज बी पार्ट, दिस सी पार्ट एंड दिस इज डी पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो डन। नाउ आई एम रिमूविंग दिस। Now we're doing question number 4, what is meant by verification and validation। अच्छा, मैं ये समझा देती हूँ, you can get the definition directly from the book ऊपर। ठीक है, तो वैलिडेशन चेक्स क्या होते हैं, ये एक ऑटोमेटिक चेक होते हैं जो एक सॉफ्टवेयर के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं, ताकि वो चेक करता है कि एक डेटा जो आपने एंटर किया है क्या ये एक्सेप्टेड है या नहीं है। अगर ये सेंसिबल है तो इसको एक्सेप्ट कर लो, इट्स गुड। अगर इसमें कोई सेंस नहीं बन रही, ये नॉट सेंसिबल है, तो इसको रिजेक्ट कर दो। ठीक है, रिजेक्ट कर दो। अब लेट्स से मैंने आपको कहा है एंटर योर नेम, और आप आगे से एंटर कर रहे हो 21, शुड आई एक्सेप्ट इट? नो, नेम्स के अंदर डिजिट्स कभी भी नहीं आए। और अगर मैं आपसे कहूँ कि एंटर योर क्लास परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, और आप लिख दो A+, तो क्या ये परसेंटेज नहीं है, ये गलत है। तो वैलिडेशन चेक जो है ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, इसको डिडक्ट कर देगा, माइनस कर देगा, सिस्टम में एंटर नहीं होने देगा, वो कहेगा ये गलत वैल्यू है। या अगर मैं कहूँ कि हाउ ओल्ड आर यू, या आपकी आपकी मैं एज पूछूं, और आप मुझे आगे से लिख दो 1000, तो कोई 1000 ईयर्स का हो सकता है, लाइक हो भी सकता है, बट लाइक राइट नाउ नो, नो बडी कैन बी।
तो हम एक ये लिमिट भी लगा सकते हैं कि वो 100 तक का चलो हो सकता है मान लिया, तो रेंज चेक हम लगाएंगे 3 से ज्यादा वो लेटर्स ना, डिजिट्स ना एंटर करें। ऑन द अदर हैंड जो वेरिफिकेशन चेक है, दिस इज अ चेक जो कि एक वो ये इंश्योर करता है कि जो डेटा जो है वो एक्यूरेटली एक सोर्स से दूसरे सोर्स पर काम कर रहा है। यानी कि हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था क्या ये उससे मैच कर रहा है हमारा रिजल्ट। हम इस तरह से कंपैरिजन भी कर सकते हैं, या हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या जो हमारा रिक्वायर्ड डेटा था क्या वो रिसीव हो गया, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, ट्रांसफर के थ्रू कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, क्या वो एक्यूरेटली पहुंच गया, क्या उसने उसको कॉपी कर लिया। वेरीफाई करते हैं ना हम, डबल चेक जिसको भी कहा जा सकता है, कि हम एक दफा कंफर्मेशन ले लेते हैं उस बंदे से, क्या आपको डेटा मिल गया, क्या इसमें कोई इशू तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उस सेंस में। The following data is to be entered onto an online form: name, date of birth, password, phone number. For each item, state with reasons the validation and verification checks that should be used on the input data. अब नेम के ऊपर हम लोग अगर बात करें, चलो मैं इसके करके लिख लेती हूँ, बल्कि मैं लिख देती हूँ और ये डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ ही, ठीक है। नेम के अंदर टाइप करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इस टाइम। ओके, नेम में हमारे पास जो वैलिडेशन चेक रहेगा वो ये होगा, एक तो होगा नेम के लिए वैलिडेशन चेक हो गए हमारे, एक तो प्रेजेंस चेक होगा कि आपने एंटर किया नाम के नहीं, खाली नहीं छोड़ सकते। एक लेंथ या रेंज चेक जिसको कहा जाता है वो हम लोग करेंगे कि ताकि ये ना हो वो एक ऐसे जितना अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन किस तरह से होगी कि हम लोग वेरिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले प्रॉम्प्ट जो कि वो हमसे बताए कि अच्छा ये आपका नाम, क्या आपने यही नाम एंटर किया है, ठीक है। डिस्प्ले अ प्रॉम्प्ट टू वेरीफाई, display a prompt to verify the name is entered, verify if the name is entered correctly, ओके okay? और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको कह सकते हैं कि एंटर अगेन और राइट द नेम अगेन, ठीक है, कुछ इस तरह से। या मैं कह सकती हूँ उसको डबल एंट्री कह सकती हूँ, ask the user to enter the name again, ठीक है, ताकि to make sure that to ensure there are errors no errors or spelling mistakes। इस तरह के हम लोग वेरिफिकेशन चेक्स लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा नेम। अब हम लोग करते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर हमारे पास जो वैलिडेशन चेक होगा, नंबर 1 तो वही होगा प्रेजेंस चेक कि आपने एंटर किया हो। फिर होगा फॉर्मेट चेक के एक सर्टन रूल होता है कि आपने अगर गलत से मैंने कहा है मंथ मंथ डेट डेट और फिर ईयर इस तरह से हो, तो इस तरह से जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करना है। और रेंज चेक ये भी जरूरी है, लेंथ चेक या रेंज चेक जो भी कहना है, ताकि जो आपने एंटर किया है वो रियलिस्टिक डेट हो। ये ना हो कि आपकी डेट हो 2027 में मैं पैदा हुई हूँ, 2027 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी। तो इस तरह से वैलिडेशन चेक्स भी, रेंज चेक भी इस तरह की जो है वो लगाई जा सकती है। वेरिफिकेशन चेक में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक इसमें भी हम प्रॉम्प्ट ही शो करा सकते हैं, डिस्प्ले प्रॉम्प्ट टू वेरीफाई if the BOB entered is correct, ओके okay? और मुझे नहीं, और आई थिंक ये काफी है, एक चेक कितना काफी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पासवर्ड। पासवर्ड में हम लोग वैलिडेशन चेक में क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन चेक में हम एक तो प्रेजेंस चेक, इसके बगैर तो कोई इशू नहीं। लेंथ चेक, कोई हम लोग फॉर्मेट चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेट चेक या करेक्टर चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि इतने करेक्टर हो या इतनी लेंथ हो, 8 से ज्यादा लेंथ हो, उसके अंदर कैपिटल हो स्मॉलर हो, ये चीजें चेक कर सकते हैं ना। और वेरिफिकेशन चेक हम कर सकते हैं। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे हम लोग, एक तो री एंटर द पासवर्ड, ये अक्सर होता भी है, ये वेरिफिकेशन चेक अक्सर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। री एंटर द पासवर्ड टू इंश्योर
that the password has been typed correctly. Lastly, we have a phone number. फोन नंबर में अगर हम लोग वैलिडेशन चेक की बात करें तो उसके अंदर हम लोग एक प्रेजेंस चेक, सॉरी मेरी स्पेलिंग थोड़ा खराब हुई जा रहा है, लेंथ चेक हम करेंगे, एक फॉर्मेट चेक भी करेंगे कि जो हम अगर लेट्स से लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ +92 से वो नंबर स्टार्ट हो और पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह से कुछ किया जा सकता है। और वेरिफिकेशन के अंदर एक ओटीपी जनरेट किया जा सकता है, ठीक है, ओटीपी कैन बी सेंट। और या फिर इसको और इधर ही मैं लिखती हूँ सेंड अ कोड थ्रू SMS to ensure that the number is correct and is received to the ऑथेंटिक यूजर, जिसको मिलना चाहिए उसी को मिले, ठीक है। और एक और वेरीफाई के लिए ये भी कर सकते हैं कि डिस्प्ले डिस्प्ले वेरिफिकेशन प्रॉम्प्ट ताकि टू इंश्योर इट्स रिटन करेक्टली। ये वेरिफिकेशन चेक्स हो गए हमारे पास और वैलिडेशन चेक्स भी हो गए और सब कुछ हम लोगों ने लिख दिया। दैट क्वेश्चन नंबर 5 एंड्स ओवर हियर। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये थोड़े एक जैसे क्वेश्चन है, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करते हैं। We'll end it over here.